देवी देवताओं के मंदिर में जाके देखना, सब साल ओढ़ के बैठे होंगे। और शंकर जी के मंदिर में जाके देखना, बाल्टी भर के पानी तैयार। मैं बाल्टी धरी है, लोटा धरा है। ओम नमः शिवाय। पार्वती जी शंकर जी से कई बार बोलती है, भोलेनाथ। शंकर भगवान बोले मैं क्या करूं? तो तुम मना क्यों नहीं करते? राम जी के मंदिर में तो कोई पानी नहीं चढ़ा, हनुमान जी के मंदिर में, किसी देवी देवता के मंदिर में कोई पानी चढ़ाता है क्या? तुम्हारे मंदिर में जो आए लोटा उंडेल के चले जाए। शंकर भगवान बोले मैं अपने भक्तों को कुछ नहीं कह सकता। पार्वती जी बोली तुम्हारे चक्कर में हमारी आफत पड़ी, तुमको चढ़ा के जा, साथ में हम पे भी उंडेल जाए, हम क्या करें? शंकर भगवान बोले एक काम करो, मैं यहां बैठा हूं, तुम थोड़ी ऊंची बैठ जाओ, थोड़े ऊपर। पार्वती जी बोली शंकर भगवान से तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि बताओ पति नीचे बैठा पत्नी ऊपर। शंकर भगवान बोले लोग यही समझेंगे कि शंकर जैसा दुनिया में कोई पति नहीं हो सकता जो भले बेचारा नीचे बैठे पर पत्नी को ऊंचा बिठाए। इसीलिए दुनिया की माताएं जब भी व्रत करती है, कुंवारी कन्या जब भी पूजन करती है, उससे पूछो तो एक ही बात कहती है शंकर जैसा पति चाहिए। कोई नहीं के राम जैसा, क्योंकि वो सत्ता छोड़ के वनवास चले गए। कोई नहीं के कृष्ण जैसा, क्योंकि 16,108 को लिया। जो बोले अरे बोले जम के शंकर जैसा, क्यों? कुछ नहीं बोले, अपनी मस्ती में। और धर्म पत्नी को भी रखे तो हमेशा से ऊंचा, जो आए वो इन पे उंडेल जाए, पर वो जगदम्बा वहीं बैठी हाथ जोड़ के। पार्वती जी बोले इनके चक्कर में कब तक कपड़ा बदलूंगा? जो आए ना पानी उंडेल जाए, तो हम तो एक साइड अच्छे, मैं बैठा। किसी भी शंकर जी के मंदिर में जाके देखना, शंकर जी आराम से अलमस्ती में बैठे, पार्वती जी साइड में हाथ जोड़ के। यही है मस्ती में चलाएंगे। भोलेनाथ शिव कहते हैं कि कैलाश पर भले मत आओ, पर मन को कैलाश, मन पवित्र हो। गंगा कह रही है मेरे जल में जब तक अस्थियां पड़ी रहे तब तक जीव बैकुंठ का निवास करे। और दूसरा वर माता गंगा ने शंकर जी से मांगा, भोलेनाथ मैं दुनिया के लोगों के पाप धो दूंगी, चिंता नहीं है, पर भोलेनाथ दुनिया के पाप को अपने जल में ढोने, ढोना मतलब बैठाना, भजन। पाप को मैं किसके बल पर ढोंगी? इस पाप को मैं कैसे उठाऊंगा? शंकर भगवान बोले गंगा, अनसुईया मैया के पास में तू जा, और अनसुईया जी से विनती कर। इसलिए यहां पर गुप्त गोदावरी गंगा है। कौन सी है? गुप्त गोदावरी गंगा। आप लोग अगर जाएंगे तो गोदावरी, गुप्त गोदावरी कभी जाएंगे तो देखेंगे पानी में से जाकर अंदर जाके 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 गंगा जी एक गुप्त गोदावरी एक छोटी सी जल की धार में से गुफा के अंदर से निकल रही है। यहां के बाद फिर वो गुप्त हो जाता है, फिर सीधे राम के चरणारविंद को छूने के लिए नासिक में मिलेगी। यहां के बाद सीधे राम के चरण छूने के लिए वहां मिलेगी। गंगा कह रही है
विनती कर रही है। शंकर भगवान बोले तू जा और अनसुईया जी से विनती कर। अनसुईया जी का आश्रम है और आंत्री अनसुईया जी के आश्रम में पहुंची है गंगा। गंगा ने जाकर विनती करी, मां अनसुईया जी पति चरणों की सेवा में लीन थी। पति के चरणार विंद का अनुमोदन करती थी। कभी अनसुईया जी ने दिखावा नहीं करा। आजकल की कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पतिव्रता धर्म का भी दिखावा करते हैं। वो दिखावा नहीं करते, उसका मन पवित्र है। होता है एक दो बहनें पास पास में बैठी थी, एक बहन वो मूसल से धान कूट रही थी। इतने में उसके पति ने आवाज लगा दी, अरे सुनती है प्यास लगी है। उसका मूसल ऊपर की ऊपर छोड़ के वो पानी देने चली गई। हवा में मूसल टंगा। इसने पास में जो बैठी थी इसने हाथ लगा के देखा तो मूसल तो हवा। अब वो आई वापिस, उसने मूसल पकड़ा, फिर कूटना चालू कर दिया। तो वो पड़ोसन के लगा कि आखिर ये मैजिक हुआ कैसे, या आखिर जादू कैसे हो गया। उसने पूछा, जी ये हवा में कैसे टंग गया। उसने कहा कुछ नहीं, मैं अपने पति की सेवा करती हूँ परमेश्वर मानकर, जैसा वो बोलता है वैसी करती। एक आवाज लगा दे मैं दौड़ कर चली जाती, उसके लिए ही मैं जीती हूँ, उसके चरणार बिंद का अनुमोदन करती हूँ। तो जो उसको अच्छा लगता है मैं भोजन बनाती हूँ, प्रेम भाव से पवाती हूँ। तो उसका जो झूठा मिलता है मैं पा लेती हूँ, चरण दबाती हूँ, चरण धोख लगाती हूँ। ऐसा करने से ये हवा में मूसल टंग जाता है। हाँ, उसने सोचा मैं भी जाके करूंगी। घर गई, पति को आवाज लगाया, अरे घबरा के बेचारा, हाँ बोल क्या हो गया। सुनो, मैं ना तुम्हारे चरण को प्रणाम करूंगी और फिर तुम सोओगे, जब मैं पाँव दबाऊंगी तुम्हें जो अच्छा लगेगा मैं सब भोजन बनाऊंगी, फिर तुमको एक मैजिक दिखाऊंगा। कोई अच्छा जादू दिखाने वाला, ठीक है। पति को लगा ना जाने कजन कौन से क्या सीख किया है कि मेरे पर विद्या मिथ्या कर। अब पति से पूछा तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है, बोलो आज सिर पे पल्लू वल्लू रखे सब बढ़िया बिंदी बिंदी लगा और तुरंत आके धोखा। तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है। पति ने मन में सोचा शादी के 40 साल हो गए, आज तक नहीं पूछा इससे, जिंदगी में पहली बार पूछी, अब मन कर पूछ रही है तो बता ही दे क्या क्या अच्छा लगता है। पूड़ी भजिया मंगोड़ा दही बड़ा इमरती कचौड़ी गुलाब जामुन। और पति ने जो लिस्ट खोली इतने में पत्नी बोली चुप रहो, तुम्हारा बाप बनाएगा, मेरे से जितना बनेगा उतना बना दूंगी बस। पति ने मन में सोचा पूछा ही का है। अंदर गई, सब बनाया, पति को जिम ने बिठाया, एक गुलाब जामुन, एक मंगोड़ा, एक पूड़ी, एक रसगुल्ला, एक जलेबी, एक इमरती, और पंखा झेल रही जैसा जैसा पड़ोसन ने बताया था उनसे कि खा लो। और झेलती झेलती बोली सुनो इसमें से थोड़ा बचा देना। अब पति माथा ठोकरा, एक एक तो धरा। अगर भगवान को दिखाने जैसा करना था तो बनाइए ही खाया। पति जैसे गुलाब जामुन खाने लगा, मुंह की साइड लग, पूरा मत खा जाना, सोच लेना। बेचारा मुंह पे लगा के मंगोड़ा ऐसा मुंह में टच करा, पूड़ी ऐसी टच करी, क्योंकि खा जाता तो ये इसको खा जाता, इसलिए खाया तो छोड़। अब जितना भी बचा कुचा था उसमें वो डाल के ये खाकू आ गई। और बापड़ा बेचारा सपना में गुलाब जामुन दिख रही, कमरे में जाके सोया, ये आ गई फिर पांव दबाने। अब कभी बाप जमाना में दबाया तो मचक्का मारे।
अब जैसे पांव दबाए, दबाती दबाती बोली अब सो जाओ नहीं तो गला दबाओ। वो बेचारा आंख बंद करा, फिर भी आंख खोल खोल के देखे कहीं सही में नहीं दबा था। इसका क्या ठिकाना, दबा दो मुझे और आपत कर दे। फिर दबा दो दे, क्या मतलब महाराज। अब जैसी दबाए, जैसी दबाए, दबाते दबाते दबाते, अब इसने कब तुम जाओ बाहर घूमने, अब मैं मूसल ऐसा रखूंगी और तुम मुझे आवाज लगाना। अब इसने जैसे मूसल पकड़ के दो चराई 4-6 बार देख लिया, आया तो है ही नहीं आवाज। उसने बोला था खिड़की में से देख लेना, जब हाथ ऊंचा हो तभी बोलना। अब जैसे इसका हाथ ऊपर गया, इसने आवाज लगे, अरे सुनती है। अब जैसी आवाज लगे, इसने जो मूसल को छोड़ा ना करम पे पड़े। वो खून निकला, कर हमको हजम नहीं करना। वो इतना पूजन करता है, उसके देखकर हमको पूजन नहीं करना। वो ऐसा कीर्तन करता है, उसको देखकर हमें कीर्तन नहीं करना। वो ऐसा स्मरण करता है, हमको अपनी मर्जी से उस परमात्मा को पाने के लिए दिखावा नहीं करना, हमको उसको पाने का तरीका ढूंढना। शिव पुराण कहती है, बहुत सुंदर चरित्र है महाराज। शंकर की कथा कहती है कि कई लोग कहते हैं कि हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कोई कहता हम शिव स्तोत्र पढ़ते हैं, कोई कहता हम राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं, कोई कहता हम शिव तांडव पढ़ते हैं, कोई कहता हम गीता जी का ये वाला अध्याय करते हैं, कोई कहता है हम ये वाला पाठ करते हैं। शिव पुराण